नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र आरजे अशोक। आज आपके साथ बहुत अच्छी और छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूं। अपना अमूल्य वक्त निकालकर इसे जरूर सुने और अपने भाई बहन मित्र व उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जिनका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। हमारी कहानी का शीर्षक है असफलता का पश्चाताप। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम राहुल था, दूसरे का नाम कार्तिक था। राहुल व कार्तिक बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि ठीक वैसी ही मित्रता जैसे भगवान राम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता। राहुल व कार्तिक साथ साथ स्कूल जाते थे। दोपहर में स्कूल में साथ में बैठकर खाना खाते थे और जब स्कूल की छुट्टी होती तो दोनों साथ साथ घर लौटते थे। दोनों अपना होमवर्क अर्थात गृह कार्य पूरा करने के दौरान शाम को खेलने के लिए आते, एक साथ खेलते, फिर कुछ देर बाद अपने अपने घर लौट जाते। घर जाने के बाद रात को हमेशा सोने से पहले कार्तिक पढ़ाई करता था, लेकिन उसका मित्र राहुल घर जाकर के सो जाता था। दोनों की दिनचर्या इसी प्रकार चलती रहती थी। कार्तिक कक्षा में सबसे मेधावी छात्र था तो वही दूसरी ओर उसका मित्र राहुल कक्षा में सबसे टपर छात्रों की श्रेणी में आता था। कार्तिक कक्षा में टॉप करता था, वही उसका मित्र राहुल सेकंड या थर्ड डिवीजन के साथ पास होता था। धीरे धीरे वक्त का कारवां ढलता गया, समय बीता, दोनों बड़े हुए। अब दोनों ने निर्णय लिया कि हमें शहर चलकर कंपटीशन एग्जाम्स अर्थात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कोई नौकरी पकड़कर घर वालों की मदद करनी चाहिए। एक दिन दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और पढ़ने के उद्देश्य से शहर की बस में चढ़ गए। दोनों बहुत खुश थे, मानो संसार की सारी खुशियां इनकी झोली में आने वाली। शहर जाकर एक कमरा किराए पर लिया और दोनों मित्र एक ही छत के नीचे रहने लगे। दोनों एक दूसरे की खूब मदद करते थे। गांव छोड़ने के बाद भी राहुल में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं दूसरी ओर उसका मित्र कार्तिक बड़ी लगन व तल्लीनता के साथ अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहा था। लेकिन राहुल फालतू के कार्यों में ज्यादा वक्त बर्बाद करने में और सोने में अपना टाइम निकाल देता था। सीधी सी बात कहे तो कार्तिक पढ़ने में मन लगाता था, लेकिन उसका मित्र राहुल अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। एक रोज दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तब कार्तिक ने राहुल से कहा कि यार राहुल, अपने एग्जाम नजदीक आ गए हैं लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तब राहुल ने कहा, कार्तिक, हो जाएंगे पास, जैसे हमेशा की तरह होता आया हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे कुछ अंक कम आएंगे, लेकिन यार मैं पास तो हो जाऊंगा। कार्तिक कुछ नहीं बोला। उसे खुद की पढ़ाई के साथ साथ राहुल की पढ़ाई की भी चिंता होने लगी। मेरे प्यारे नादान मित्र को कौन समझाए कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। खैर, जैसे तैसे एग्जाम हुआ। दोनों कुछ दिनों के लिए गांव को निकल गए। तब रास्ते में कार्तिक ने राहुल से पूछा कि राहुल, आपका पेपर कैसा हुआ। तब राहुल ने हमेशा की तरह जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ। कार्तिक अब दूसरी बातें करने लग गया। इतने में दोनों के गांव के बस स्टॉप पर आकर बस रुक गई। दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। हमेशा शाम को साथ खेलते थे। दोनों बहुत खुश रहते थे। कुछ दिनों बाद उनकी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें कार्तिक ने परीक्षा में टॉप किया, लेकिन उसका मित्र राहुल असफल हो गया। कार्तिक के घर में खुशी का माहौल था, सब खुश थे, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर एक उदासी की लहर थी, क्योंकि उसका मित्र राहुल उसके साथ सफल नहीं हो सका। उस रोज राहुल शाम को खेलने भी नहीं आया था, क्योंकि राहुल बहुत उदास था वह असफल होने के कारण। दूसरे दिन कार्तिक अपने असफल मित्र राहुल के घर पहुंच गया और उसको कहा कि यार राहुल, बस कुछ मार्क्स से ही आप रह गए थे। तब राहुल ने जवाब दिया कि काश मैं उस वक्त पढ़ाई कर लेता तो आज सफल हो जाता। कार्तिक बोला, एग्जैक्टली, मैं यही बोलता था कि आज मेहनत कर लो, नहीं तो ये दिन बाद में याद आएंगे। कुछ दिन राहुल उदास रहा। फिर राहुल दोबारा शहर गया अध्ययन के लिए। वहीं उसका मित्र कार्तिक अपनी नौकरी ज्वाइन करके ड्यूटी कर रहा था, लेकिन समय समय पर अपने मित्र राहुल का मार्गदर्शन करता रहता था। राहुल ने दिन रात मेहनत की और सफलता हासिल कर ली, लेकिन अपने मित्र कार्तिक के साथ नहीं लग सका, क्योंकि उसने अपने वक्त को बर्बाद किया। हमारी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय की कीमत को समझना चाहिए। आज का निकला हुआ एक पल भी दोबारा हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा, इसलिए मेहनत करो, समय की कीमत को पहचानो।
किसी ने क्या खूब लिखा है कि हमें लगता है कि हम वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इस नादानी में हम वक्त को नहीं, अपने भविष्य अर्थात फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, असफलता का पश्चाताप नामक ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपनों का ख्याल रखें।